अभी मेरे साथ हैं बिहार बीजेपी के कदावर नेता मंगल पांडे, जो झारखंड के भी चुनाव प्रभारी हैं और हिमाचल प्रदेश के भी हैं और बिहार सरकार के मंत्री भी हैं। यानी एक एक साथ तीन तीन जिम्मेवारी संभाल रहे हैं। कितना मुश्किल है, बात करते हैं। मंगल जी, आप तो एक एक साथ तीन तीन जिम्मेवारी संभाल रहे हैं, मंत्रालय भी, दो प्रदेशों का प्रभार भी, कितना मुश्किल होता है? नहीं, मुश्किल नहीं है। हम सब पार्टी के कार्यकर्ता हैं और हम हमेशा अपने आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और प्रधानमंत्री जी से प्रेरणा लेते हैं। दोनों लोग 17-18 घंटा काम करता है और पूरा साल बीत जाता है, एक दिन छुट्टी नहीं लेता है। तो हम सब जो कार्यकर्ता हैं, हम सब भी उस रास्ते पे चलने का प्रयास करते हैं और हमारे जिम्मे तो 2 राज्य का काम, 1 विभाग का काम। हमारे से कई वरिष्ठ अन्य नेता हैं जो और भी बहुत सारी जिम्मेवारियों का निर्वहन संगठन का करते हुए सरकार का करते हैं। तो जो भी पार्टी की ओर से जिम्मेवारी दी जाती है, मैं ईमानदारी से कोशिश करता हूं कि उन जिम्मेवारियों का निर्वहन करूं और अभी भी हिमाचल भाजपा के प्रभारी के रूप में या झारखंड के लोकसभा चुनाव प्रभारी के रूप में जो क्षमता है उसका पूरा उपयोग करता हूं और बिहार भाजपा के अंदर भी यहाँ के कार्यकर्ता के नाते पूरा सहयोग करता हूँ। हिमाचल में क्या स्थिति रहेगी बीजेपी की, आप वहाँ के प्रभारी हैं? देखिए, पिछली बार भी 4 लोकसभा की सीटों पे भारतीय जनता पार्टी वहाँ चुनाव जीती थी, जबकि उस वक्त वहाँ पे कांग्रेस पार्टी की सरकार थी। वीरभद्र सिंह जी जैसे कांग्रेस के कद्दावर नेता मुख्यमंत्री होते थे। उस वक्त हिमाचल की जनता ने नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में समर्थन दिया था और अब जब लगभग 5 वर्षों तक हिमाचल की सरकार ने नरेंद्र मोदी के 5 साल के कार्यकलापों को देखा है और हिमाचल से एक विशेष लगाव है प्रधानमंत्री जी का, उसके कारण 5 साल में लगभग 1 लाख करोड़ रुपया भारत की सरकार से विभिन्न योजनाओं के विकास के लिए हिमाचल प्रदेश को मिले हैं। तो आज हिमाचल की जनता को लगता है कि शिमला और दिल्ली दोनों जगहों पर एक पार्टी की सरकार रहेगी, तो हमारी जो विकास की रफ्तार तेज हुई है वह इसी तरीके से चलेगी। इसलिए मैं समझता हूं कि चारों सीटों पर हमारे जो बीजेपी के उम्मीदवार हैं उनको शिमला की और मंडी की, कांगड़ा की और हमीरपुर की जनता अपना आशीर्वाद देगी और चारों सांसद चुनाव जीत के आएंगे और फिर से नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने में सहयोग करेंगे। लेकिन आपको ऐसे समय में झारखंड का प्रभार मिला है जब झारखंड में बीजेपी बहुत कमजोर स्थिति में है, तो कितनी बड़ी चुनौती है? नहीं, कमजोर कैसे कहेंगे। आज भारतीय जनता पार्टी की हमारी वहाँ अपनी पूर्ण बहुमत की सरकार है और जब से झारखंड बना है पहली बार कोई सरकार और कोई नेतृत्व है, मुख्यमंत्री है जिसका पूरा कार्यकाल होने जा रहा है। नहीं तो ऐसा संजोग रहा कि जब से झारखंड का निर्माण हुआ 2000 के बाद से 2000 से लेके 2014 तक जो भी सरकारें बनती थी, जो नेतृत्व आगे आता था, 5 साल तक उनको काम करने का अवसर नहीं मिल पाता था। इस बार रघुवर दास जी के नेतृत्व में 5 साल से हमारी सरकार वहाँ चल रही है और एक मजबूत संगठन वहाँ खड़ा हुआ है। लोकसभा चुनाव की तैयारी के लिए विशेष तौर पे वहाँ करीब 29,500 बूथ है। उन 29,500 बूथों पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने पिछले 1 साल में परिश्रम पूर्वक काम करके संगठन को हर दरवाजे तक पहुंचाया है। पार्टी के विचार, नीतियों और सिद्धांतों को, अपने नेतृत्व के विचारों को हर दरवाजे तक पहुंचा के आज इस स्थिति में पार्टी को खड़ा कर दिया है कि जब हम एनडीए के रूप में झारखंड के अंदर आज लड़ रहे हैं, तो पिछली बार जो 2 सीट छूट गया था, राजमहल और दुमका का, जिसमें दूसरे दल के प्रत्याशी चुनाव जीत गए थे, इस बार हम विश्वास के साथ कह सकते हैं कि वो दोनों सीट भी जो है, उन दोनों सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जीतेगा और इस बार 14 सीटों पर बीजेपी और एनडीए को सफलता प्राप्त होगी। लेकिन राजनीतिक पंडित मानते हैं कि महागठबंधन से बहुत चुनौती मिल रही थी बीजेपी को, लेकिन मंगल पांडे ने आकर तोड़फोड़ शुरू कर दी और पूरा आरजेडी को तहस नहस कर दिया। नहीं, महागठबंधन वहाँ है कहाँ? महागठबंधन का एक दल राष्ट्रीय जनता दल है, तो अब तो आज की तारीख में आपने खत्म कर दिया आरजेडी को। मैं ऐसा नहीं मानता। मैं ये मानता हूँ कि राजद के अंदर जो लोग थे उन लोगों को लगता था कि उनके जो नेतृत्व करने वाले लोग हैं उनसे देश का भला नहीं हो सकता, राष्ट्रहित उनके हाथों से नहीं पूरा हो सकता। राष्ट्रहित पूरा हो सकता है तो नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में होगा। और राजद के जो बड़े लोग थे, जो पार्टी की अध्यक्ष थी और सारे प्रमुख लोग, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भी
भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की और आज की तारीख में अब राजद का नाम लेने वाला कोई बचा नहीं है झारखंड के अंदर में। झारखंड में यही कहा जा रहा है कि ये ऑपरेशन मंगल था जिसने आरजेडी को पूरा तोड़ कर रख दिया। नहीं, सबका सामूहिक प्रयास होता है। पार्टी के हमारे सभी नेतृत्व करने वाले जो लोग वहाँ हैं, हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं, मुख्यमंत्री हैं, अन्य अधिकारी हैं, पदाधिकारी हैं, केंद्रीय नेतृत्व है, सबके सहयोग से काम करते हैं हम। और झारखंड विकास मोर्चा जो है जेवीएम है, वो भी लगातार टूट रही है। उसके कई प्रत्याशी जो पिछले लोकसभा के चुनाव में चुनाव लड़े थे, वो सब भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि जो महागठबंधन का नाम दिया जा रहा था वो दड़क चुका है, टूट चुका है और उसकी बड़ी ताकत आज भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ी है। और अभी आगे आने वाले दिनों में मैं ये भी आपको कहूँ कि अभी आगे आने वाले दिनों में और भी कई प्रमुख नेता भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ेंगे और एक प्रकार से क्लीन स्वीप वाला दृश्य बनेगा। लेकिन वहाँ बीजेपी के दो बहुत मजबूत नेता थे, रविंदर राय और रविंदर पांडे, दोनों का टिकट आपने काट दिया। नाराजगी नहीं होगा ब्राह्मण भूमिहार में? नहीं, अभी कोडरमा सीट पर कोई निर्णय नहीं हुआ है। गिरिडीह सीट गठबंधन में हमारे सहयोगी दल को गया है और जब भी कहीं गठबंधन होता है तो निश्चित रूप से पार्टी को और पार्टी के कार्यकर्ताओं को कहीं ना कहीं त्याग और कुर्बानी करनी पड़ती है पार्टी की भलाई के लिए। और पार्टी का नेतृत्व जो निर्णय करता है वह निश्चित रूप से पार्टी के हित में करता है। और रविंद्र पांडे जी हमारे बहुत ही वरिष्ठ नेता हैं, 5 बार के हमारे सांसद रहे हैं। उनका जो कद है पार्टी के अंदर, उसका ध्यान हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व को भी है और रविंद्र पांडे जी के कद के अनुसार उनको सम्मान देना और उनका नेतृत्व जो बना हुआ है झारखंड के अंदर, उस नेतृत्व का लाभ भारतीय जनता पार्टी को कैसे मिलता रहे, इसकी चिंता केंद्रीय नेतृत्व कर रहा है। और रविंद्र पांडे जी भी बहुत अच्छे मन से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ लगे हुए हैं। जो वो सीट, गिरिडीह की सीट झारखंड ऑल झारखंड स्टूडेंट यूनियन को गई है, तो आजसू के समर्थन में भारतीय जनता पार्टी के हम सब कार्यकर्ता काम करेंगे। और 13 सीट जो शेष बचे हैं वहाँ पे जो आजसू के कार्यकर्ता हैं वो भारतीय जनता पार्टी को सहयोग देंगे। और गठबंधन में जो त्याग करना पड़ता है निश्चित रूप से हम लोगों ने त्याग किया है। बिहार में बीजेपी की क्या हालत रहेगी, एनडीए की क्या हालत रहेगी, क्योंकि यहाँ भी तो महागठबंधन है? देखिए, यहाँ की तस्वीर तो बहुत पहले से साफ हो चुका है। अन्य राज्यों में जो महागठबंधन था वो कहीं तिनके जोड़ के अपने को मजबूत करने की कोशिश करता था। हालांकि बाद में कई राज्यों में वो बिखर गया। आज देश के, चाहे वो आप उत्तर प्रदेश के अंदर देखिए, पश्चिम बंगाल के अंदर देखिए, तमिलनाडु के अंदर देखिए, आंध्रा के अंदर देखिए, मध्य प्रदेश के अंदर देखिए, कई राज्यों में वो गठबंधन बिखर चुका है। लेकिन बिहार की स्थिति उससे भिन्न थी। यहाँ पे वो गठबंधन लगभग 1.25 साल पहले ही टूट चुका था। जो वो ताकत बनने की बात करते थे, तो नीतीश कुमार जी और उनका दल, जनता दल यूनाइटेड, आज से 1.25 साल पहले उस गठबंधन से अलग हो गया और एनडीए गठबंधन के साथ हो गया। भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड की सरकार बन गई। तो यहाँ तो वो 1.25 साल पहले ही बहुत कमजोर स्थिति में चले गए थे। उसी स्थिति में चले गए थे जहाँ कभी वह 2014 के चुनाव में, 10 के चुनाव में या उसके पूर्व के लोकसभा और विधानसभा चुनाव में जो स्थिति राष्ट्रीय जनता दल की होती थी, कांग्रेस की होती थी, वही स्थिति एक बार फिर राजद और कांग्रेस की इस राज्य के अंदर होगी। चूंकि आज नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से एनडीए सरकार काम कर रही है, उसका असर लोगों के मन मस्तिष्क पे है। और नरेंद्र मोदी की सरकार के जो 5 साल के कार्यकाल है, और खास करके बिहार के लिए खुले दिल से, खुले मन से विकास की योजनाओं में जिस प्रकार से पैसा देने का काम भारत की सरकार ने किया है, योजनाओं को स्वीकृत करने का काम किया है, उसका असर बहुत साफ तौर पे राज्य की जनता के अंदर दिखाई पड़ रहा है। और जितने भी इलेक्शन सर्वे आ रहे हैं, सभी सर्वे रिपोर्ट बहुत साफ तौर पे कहते हैं कि बिहार में एनडीए काफ़ी आगे है, काफ़ी बढ़त बनाए हुए है। और मैं समझता हूं कि यहाँ पर जो महागठबंधन के लोग हैं, उनकी आज की जो स्थिति है, आज भी जिस प्रकार से सिर फुटबॉल हो रहा है, हर पार्टियां टूट रही हैं। राजद के युवराज विद्रोही तेवर में हैं, तो कांग्रेस के कई नेता बगावती तेवर में निर्दलीय उतरने को तैयार हैं। हम पार्टी के बड़े नेता महाचंद्र बाबू ने इस्तीफा कर दिया है। तो पूरा बिखराव जो है वो सभी दलों के अंदर में दिखाई पड़ रहा है, टूटन दिखाई पड़ रहा है। और ये जो टूटन है वो
कहीं ना कहीं एनडीए को और ताकत देगी। और आज लोगों को लग रहा है, उन दलों में रहने वाले लोगों को भी, कि राजनीतिक रूप से ये लोग जो नेतृत्व करते हैं वो उनको ठगने का काम कर रहे थे, उनको बरगलाने का काम कर रहे थे, और कहीं ना कहीं गलत प्रलोभन देके, गलत राजनीतिक भ्रम की स्थिति पैदा करके उनको अपने साथ जोड़ के रखे हुए थे। आज जब स्थितियां स्पष्ट होने लगी हैं तो अब लोग उनको छोड़ रहे हैं और उसका लाभ एनडीए को मिलेगा।